क्या इसलिए पाकिस्तान बना था? और याद रखें, मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं मेरे भाइयों, 2018 का इलेक्शन हुआ और अब 2024 का इलेक्शन हुआ, दोनों के नताइज धांधली की पैदावार थे। हमने न 2018 का इलेक्शन तस्लीम किया, न 2024 के नताइज को तस्लीम करते हैं, और पैगाम देना चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट को भी, हुक्मरानों को भी, कि तुम्हारी इन असेंबलियों की अब कोई अहमियत नहीं है। अब अगर अहमियत है तो इस अवामी असेंबली की अहमियत है। अब फैसले यहां पर होंगे, कवानीन यहां से पास होंगे, करारदादें यहां से पास होंगी। मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला अवाम ने करना है। अगर तुमने अमेरिका की गुलामी में पाकिस्तान के मफाद को नजरअंदाज किया, अगर तुमने अमेरिका और मगरब के दबाव में मुल्क की नजरियाती हैसियत को पामाल करने की कोशिश की, तो ये बहर बेकरा और ये सैलाब और ये तूफान तुम्हें तिनकी की तरह बहा कर ले जाएगा। अमेरिका का जो यार है, अमेरिका का जो यार है, इस्राइल का जो यार है, हिंदुओं का जो यार है, यह अज़ीमुशान इज्तिमा, इसे सिर्फ अवाम का इज्तिमा मत समझिए, इसे लोगों का इज्तिमा मत समझिए। ये इनकलाब का आगाज है, ये इनकलाब का नारा है, और हम यहां से उठेंगे तो इनकलाब के जज्बे से उठेंगे और फिर बताएंगे कि अब तुम्हारी हुक्मरानी है या हमारी हुक्मरानी है। कायद कदम बढ़ाओ, कायद कदम बढ़ाओ, कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान। ले इशारे खबर वतले तबर पे वो सर। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज दुनिया में हमारे फलस्तीनी भाइयों का खून बह रहा है। किसी इस्लामी मुल्क के हुक्मरान में क्यों ये जुर्रत नहीं है कि वो इस उम्मत की नुमाइंदगी करते हुए, वो इस उम्मत की तर्जुमानी करते हुए फलस्तीनियों के हक में आवाज बुलंद कर सके? क्यों उनकी जुबानें गूंग हो चुकी हैं? हम उनको बताना चाहते हैं कि तुम गूंग सही, कौम जिंदा है, उनकी आवाज जिंदा है, उम्मत जिंदा है, और ये इज्तिमा पूरी उम्मत की आवाज है। हम फिलिस्तीनियों के शाना बशाना खड़े हैं, और मैं कौम को बताना चाहता हूं कि आज जिस मैदान में आप बैठे हैं और जिस मैदान में 1940 की करारदाद पास हुई थी, 1940 में जब यहूदी फलस्तीनी सरजमीन पर बस्तियां कायम कर रहे थे, तो बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्नाह की क़ियादत में उस करारदाद में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि हम इन बस्तियों के क़याम के खिलाफ हैं और हम यहूदियों के मुकाबले में फलस्तीनियों के शाना बशाना खड़े होंगे। जब पाकिस्तान के क़याम की बुनियाद डाली जा रही थी, तो मसले फ़लस्तीन पर अपने मौक़िफ़ की बुनियाद भी डाली गई, और जब पाकिस्तान बना तो दो वाक़े सामने आए। उससे अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और इसराइल कहाँ खड़ा है। सन 1948 में जब फिलिस्तीन मारद वजूद में आया, तो कायदे आज़म ने कहा कि ये बरतानिया का नाजायज बच्चा, इसराइल बरतानिया का नाजायज बच्चा है। और बरतानिया का लफ्ज इसलिए कि 1917 के मुआहदे दालफोर की तरफ इशारा था, जो बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने उसकी बुनियाद, इसराइल की बुनियाद डाली थी। लेकिन
जब इसराइल बना तो उसके पहले सदर ने अपनी खारजा पॉलिसी के जब बुनियादी उसूल दुनिया को मुतारफ कराए तो खारजा पॉलिसी के असासी उसूलों में उन्होंने इस बात का इजहार किया कि दुनिया की नक्शे पर एक नौजायदा मुस्लिम मुल्क का खात्मा ये इसराइल की पॉलिसी का हिस्सा होगा। अब पाकिस्तान के बारे में इसराइल ने क्या सोचा था और इसराइल के बारे में पाकिस्तान ने क्या सोचा था, जरा उस तनाजुर में अपनी तारीख को देखिए। ये गुलामाना जहन रखने वाले ये अपनी तारीख भी भूल जाते हैं, ये अपने मफादात के लिए नजरियात भी भूल जाते हैं, ये अपने मफादात के लिए अपना कलमा भी भूल जाते हैं, ये अपने मफादात के लिए अपना दीन भी भूल जाते हैं और अपने मफादात के लिए अकीदे खत्म नबूवत पर सब खून मारने वालों को भी अपना भाई कह देते हैं। ये नहीं चलेगा। अब इसके बाद वाज़े तौर पर हमने दुनिया में एक लकीर खींच ली है, वो नजरियाती लकीर होगी, वो अकीदे की लकीर होगी। आज मेरे दीनी मदारस पर क्यों दबाव डाला जा रहा है? आलमी आकाओं के दबाव पर तुम हमारे दीनी मदारस पर दबाव डाल रहे हो। कुरान और हदीस और फिक़ह के उलूम के लिए जो निसाब हमने मुतय्यन कर रखा है वो तुम्हारे आज निशाने पर है, लेकिन याद रखो अभी हमने तुम्हें निशाने पे नहीं रखा। हमारे तहम्मुल का अंदाजा लगाइए, हमारे तहम्मुल का अंदाजा लगाइए। तुमने मदारस को निशाने पे रखा हुआ है, अभी हमने फैसला नहीं किया और जिस दिन हमने फैसला किया खुदा की कसम खाकर कहता हूं, अल्लाह को गवाह बनाकर आपसे कहना चाहता हूं कि मुल्क छोड़ने पर तुम्हें मजबूर न किया, तुम्हें फजलुर रहमान नहीं होगा। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान, तुम मेरे मदरसे की एक ईंट गिराओगे, सुनो, तुम मेरे मदरसे के एक ईंट गिराओगे, मैं तुम्हारे इक़्तिदार की पूरी इमारत को जमीन बोस कर दूंगा। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत जमीयत उलमा इस्लाम दीनी मदारस कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान। तुमसे मुल्क नहीं संभाला जा रहा, बलोचिस्तान तुम्हारे हाथ से निकल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा तुम्हारे हाथ से निकल रहा है, वहां हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी है, मुसल्लह कुव्वतें वो अपना गिरफ्त मजबूत कर रही हैं, अपना रिट मजबूत कर रही हैं और तुम लगे हो इसके ऊपर कि मदरसे पर पाबंदी कैसे लगाई जाए। तुम लगे हो इस बात पर कि कादियानियों को मुसलमान कैसे डिक्लेयर किया जाएगा। तुम लगे हो इस बात पर कि इसराइल को तस्लीम कैसे कराया जाएगा। तुम्हारा बाप भी ये मकसद पूरा नहीं कर सकेगा और तुम्हारा ये ख्वाब कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकेगा। काय तेरी जुर्रत को, काय तेरी जुर्रत को कायदे मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान, कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान, मुस्तकबल का हुक्मरान, मुस्तकबल का हुक्मरान। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैंने तो असेंबली में भी कहा था कि ये जो तुम लोगों से टैक्स वसूल करते हो ये कौम आदी हो चुकी है। उसने अंग्रेज को भी टैक्स नहीं दिया था, अंग्रेजी निजाम के तसलसल को भी ये लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं और टैक्स तब देंगे हम जब तुम्हें हमें अमन मुहैया करोगे, हमें मईशत मुहैया करोगे। मुल्क की मईशत तबाह कर दी तुम लोगों ने, मुल्क का अमन अमान तुमने तबाह कर दिया है। जब तुम मुझे अमन नहीं दे सकते, जब तुम मुझे माश नहीं दे सकते,
किस बुनियाद पर तुम मुझसे टैक्स लेने के हकदार बन सकते हो? बात उसूल की है, बगैर उसूल के हम बात नहीं कर रहे। तुम मेरे अकायद को मत छेड़ो, तुम मेरे इस्लाम को मत छेड़ो। अकीदा खत्म नबूवत पर उम्मत मुस्लिमा का इत्तिफाक है और सूद के खात्मे पर पूरी कौम मुत्तफिक है। ठीक है कि नहीं? विफाकी शरीय अदालत ने सूद के खात्मे का फैसला किया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उसके खिलाफ अपीलें वापस ली, लेकिन कुछ बैंकों ने अपीलें दायर की और उस पर स्टे लिया, नजरसानी के लिए दरखास्त दी। मैंने चंद रोज पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखा है और मैंने इनको बताया है कि अकीदा खत्म नबूवत के हवाले से मुख्तसर फैसले के बाद जल्द अज जल्द अपना तफसीली फैसला दीजिए। और दूसरा ये कि जिन लोगों ने सूद की हुर्मत के हवाले से अदालत ने फैसले दिए हैं और उसके खिलाफ अपीलें दायर हुई हैं, उन अपीलों को फौरन निपटाया जाए। अदालत ने तमाम इदारों को ये हिदायत की है कि 5 साल के अंदर अंदर अपने मालियाती निज़ाम को सूद की आलाइश से पाक कर दें। फिर किसी बैंक के स्टे के ऊपर कैसे आपने इतना बड़ा फैसला रोका हुआ है, तो इंशाअल्लाह उसके लिए भी तहरीक चलाएंगे, उसके लिए भी हम मैदान में रहेंगे। सूद का निज़ाम अल्लाह से और उसके रसूल से बराह रास्त जंग का नाम है। क्या कोई मुसलमान ये सोच सकता है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से जंग करूं? क्या कोई सोच सकता है इसका? और इस मुल्क में हम 77 साल से हम अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग कर रहे हैं। कहां से रहमत आएगी? दुश्मन पर भी कोई रहम कर सकता है? इन हुक्मरानों की वजह से आज हम मिन हैसुल कौम अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले में जंग पे उतरे हुए हैं। हम अल्लाह से माफी मांगते हैं और इस गुनाह की तलाशी के लिए मैं पूरी कौम को मुत्तहिद होने की दावत देता हूं और इंशाअल्लाह हमारी अगली तहरीक इस लानत को खत्म करने के लिए होगी। आपका इत्तेफाक राय है? तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अक़ीदा खत्म नबूवत पर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत जिस तरह पहरा दे रही है, हम उसके शुक्रगुजार भी हैं। शायद हम गाफिल हों, लेकिन ये फ़कीर इस किले के दीवारों पर खड़े होकर चौकीदारी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम इस तहरीक को आगे बढ़ाएंगे और ये सिलसिला जलसों का चलता रहेगा। 14 अक्टूबर को मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह सिंध के शहर मीरपुर खास में होगा और इंशाअल्लाह इस्लामियान पाकिस्तान उसमें भी शिरकत करेंगे। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो और अल्लाह ताला हमारे कसूरों को मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह अपने आफ़ो करम का मुआमला फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह अभी आप हजरात के सामने कायदे तहरीक ख़त्म नबूवत अमीर आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत हज़रत मौलाना हाफिज़ नासिरुद्दीन खाकवानी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया आज के हमारे इस प्रोग्राम की इख्तितामी दुआ फरमाएंगे।